कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खता अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझ को अब सहर, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। कितना ही आनंद और खुशी है कि हर दिन परमेश्वर हमें उठाता है, हम जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं। आज भी हम उठे और आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मुझे भी प्रभु ने एक बार फिर से उसके कलाम को आपके सामने लाने का सौभाग्य दिया। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें, मेरे लिए प्रार्थना करें, हमारी सेवकाई परिवार के लिए प्रार्थना करें, और ये प्रार्थना करें कि ये वचन जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने दिया है उस उद्देश्य को आपके जीवन में पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। आज जब इस गीत को हम गा रहे हैं, मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग ये कह रहे होंगे, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है उसकी ओर निहारिए। जैसा भजन 121 में लिखा है, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है जो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में जब कठिनाइयां, तकलीफ, समस्याएं, उलझने जब आती हैं तो हम बहुत निराश हो जाते हैं और हमें एक मदद की आवश्यकता होती है। और ऐसे समय में जब परमेश्वर अपने लोगों को लेकर आता है तो हमें जानना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 12, 13, 14 वचन और 18 वचन में पढ़ूंगा। और ये वचन जब मैं पढ़ रहा हूं ना, मुझे विश्वास है तभी परमेश्वर आप में से कुछ लोगों से बात करना प्रारंभ करेगा। आइए जोएल नबी की पुस्तक 12 अध्याय और 2 अध्याय उसका 12, 13, 14 और 18। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो करुणा निधि है और दुख देकर पछताने वाला है। क्या जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्नबलि और अर्घ दिया जाए। वचन 18। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। प्रेज द लॉर्ड। आप योएल नबी की पुस्तक को जब पढ़ेंगे, योएल नबी की पुस्तक परमेश्वर के न्याय की पुस्तक है और ये उस समय लिखा गया जब इज़राइल बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। उसके एनिमी, अब 3 अध्याय को जब पढ़ेंगे, उसके शत्रु उसका नाश कर रहे थे। और यहाँ तक 1 अध्याय 7 से 20 तक पढ़ोगे तो वहाँ पर जो टिड्डियाँ हैं उन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, उनकी फसलों को चौपट कर दिया। और इतना सिर्फ नहीं, अकाल भी उस देश में पड़ गया। प्रेज द लॉर्ड। यानी एक राष्ट्रीय एक तबाही के बीच में से गुजर रहा था वो देश, और इस वजह से लोग बहुत ही डिमोरलाइज हो गए थे और उनका खेत, उनका खलिहान सब बर्बाद हो चुका था और वो परमेश्वर के क्रोध के शिकार थे। प्रेज द लॉर्ड। और
योएल नबी उस समय ये बता रहा है, उस समय ये घोषणा कर रहा है, इनके जो हालात हैं वो एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, परंतु परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर है। परमेश्वर उन्हें सुधारना चाहता है। जैसे एक अच्छा पिता अपने बच्चों की गलतियों को देखकर उसको सजा देता है, उसको सुधारता है, लेकिन उस सजा के अंदर भी एक प्रेम छुपा हुआ होता है, क्योंकि जब वो मार्क्स कम लाता है तो पिता उसको मारता है, लेकिन मारने में पिता को भी दर्द होता है, पिता को भी दुख होता है, लेकिन उसकी इच्छा ये है कि वो बच्चा ठीक हो जाए। तो यहां इज़राइल परमेश्वर की इच्छा से दूर हो गया है। उन्होंने अपने आप को न जाने किन किन बातों में संलग्न कर लिया है। 13 वचन को जब पढ़ेंगे वहां लिखा है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़कर परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। यानी अब वो परमेश्वर के करीब नहीं है, वो जाने कहां चले गए हैं, लेकिन आज परमेश्वर उनसे कहता है योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा, अब भी प्रेज द लॉर्ड। 12 वचन मैं आपको आज प्रोत्साहन देना चाहता हूं प्रियो। आज अगर आपके जीवन में दुख है, आप अपने आनंद को खो चुके हैं, आपके रिश्ते टूट चुके हैं, आपके साल मानो बर्बाद हो रहे हैं, आपको आत्मिक एक सूखापन नजर आ रहा है और आपके प्रार्थनाओं का उत्तर भी नहीं मिल पा रहा है, तो देरी नहीं हुई है। इट इज नॉट लेट। अब भी प्रेज द लॉर्ड। आज इस 16 मई 2026 को भी मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आज परमेश्वर का एक दास होने के नाते मैं इस वचन को जो योएल नबी ने इजराइलियों के लिए कहा था, आज मैं आपके लिए घोषणा करना चाहता हूं। आपको प्रभु वापस पुनर्स्थापित करना चाहता है, आपको प्रभु वापस उस आनंद में लाना चाहता है, आपको प्रभु वापस वही खुशियां देना चाहता है। इसलिए आज ये वचन आपके पास पहुंच रहा है, परंतु अब भी सुनो। सुनने के लिए शायद कान बंद कर लिए हैं, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए समय नहीं है, लेकिन आज भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिर कर परमेश्वर के पास आओ। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आशीषें जानते हैं कब शुरू होती हैं? जब एक व्यक्ति अपने मन में पश्चाताप करता है, जब अपने मन में वो चाहता है कि मैं प्रभु से आशीष पाऊं। जैसे एक पिता के साथ अगर बेटे का रिश्ता खराब हो गया है, तो बेटा जब आता है पिता के पास, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और कहता है, हाँ पिता मैंने गलत किया है, मैं कहूं वहां एक अद्भुत आशीष बहना शुरू हो जाती है। आप उड़ाऊ पुत्र को देख लीजिए, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में वो पुत्र अपने पिता को मानो एक तरह से मार कर चला गया, मारने के बराबर ही हो गया। जब पिता जिंदा था तो कह रहा है, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं यहां से दूर जा रहा हूं, मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। और पिता का प्रेम सब कुछ उसे दे दिया। ये बेटा चला गया दूर, ऐशो आराम में उसने जीवन बिताया, पिता को वो भूल गया, पिता उसके लिए था ही नहीं, मर गया। लेकिन एक दिन जब वो होश में आया, एक दिन जब वो आपे में आया, उसको समझ में आया कि उसका जीवन पिता के बिना बर्बादी के चरम पर पहुंच चुका है। सुअरों के उस बाड़े में बैठे हुए उसका मन फिरा। ओ हालेलुया। आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों को बोलना चाहती है, मन जब फिरता, पता है कब फिरता है? जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जीवन में तकलीफ आती हैं। और प्रियो, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे अवसर लाता है, ऐसी परिस्थितियां लाता है, ऐसे हालातों से हमें गुजरने देता है कि हम होश में आ जाएं, हम वापस लौट आए उस परमेश्वर के पास। और वो बेटा वहां पड़ा हुआ जानते हैं क्या सोचता है? मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा और उसको कहूंगा, पिता मैंने आपके और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मुझे बेटा बनाकर नहीं एक दास बनाकर अपने पास रख लो। ओ पश्चाताप किया उसने, उसको गलती का एहसास हुआ और वो वापस लौटने का निर्णय उसने लिया, वो घर की ओर चलना शुरू कर दिया। मैं आपको कहूं, हर कदम जब वो बढ़ा रहा था, शायद वो मन में सोच रहा होगा, मेरा पिता मुझे धक्के मार के बाहर तो नहीं निकाल देगा, मेरा भाई जो उस घर में है वो ये तो नहीं कहेगा देखो सब कुछ ले जा चुका, वापस मेरा हिस्सा लेने के लिए आ गया है क्या?
लेकिन पिता ने जब उसे दूर से देखा, दौड़कर उसका आलिंगन किया और उसको अंगूठी पहनाई, कपड़े पहनाए, उसको जूते पहनाए और उसे वापस अपना बेटा बना लिया। हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आज प्रभु की आत्मा आपको कहना चाहती है, बीते हुए दिनों में आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जिन जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं परमेश्वर की एक सुधार की छड़ी हो सकती है। कहीं न कहीं हमारे काम ऐसे होंगे जिससे हम परमेश्वर को भूल गए हैं, उसकी आशीषों को भूल गए हैं और हमने अपना मार्ग लिया है। लेकिन आज प्रभु कहना चाहता है, अब भी सुनो, अब भी सुनो, अब भी सुनो। हालेलुया। आज प्रभु का ये वचन आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव का वचन बन जाए, मेरी प्रार्थना है। क्योंकि योएल पता क्या कह रहा है, अब भी सुनो, परमेश्वर के पास आओ, अपने वस्त्र नहीं मन को फाड़ो। ये वस्त्र फाड़ना क्या होता था? यहूदी परंपरा में जब उपवास करते थे, जब दुख होता था, वो वस्त्र फाड़ते थे, राख पर बैठते थे, टाट ओढ़ते थे। ये मानो वो दिखाना चाहते थे हम आत्मिक हैं। लेकिन अब योएल कह रहा है, ये बाहरी दिखावा नहीं, बाहर का आडंबर नहीं, लेकिन अपने मन को फाड़ो। ओ रियल रिपेंटेंस, रियल पश्चाताप आ जाए, यहोवा की ओर फिरो। क्यों फिरना है? इस दुख में भी, इस टूटेपन में भी, इस निराशा में भी, जहां पर परमेश्वर आपको लेकर आया है, आज भी वो अनुग्रहकारी है, आज भी वो दयालु है, आज भी वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो करुणा निधान है। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल, आंटी, ओ मेरे भाई, आप कहीं भी हो, आपकी परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप आज वापस लौटने के लिए तैयार हैं तो 18 वचन, यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खाने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। तरस खाने के लिए तैयार है, आप पर तरस खाने के लिए तैयार है, आपके खोए हुए आनंद को वापस लौटाने के लिए तैयार है, आपके जो बर्बाद साल हैं उनको वापस लौटाने के लिए तैयार है, आपका जो मेहनत का फल था, जो फसल थी वो खत्म हो गई, उसको वापस लौटाने के लिए तैयार है, आपके समय को वापस लौटाने के लिए तैयार है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए तैयार है, आपको पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार है, आपके स्वास्थ्य को जो खो गया है उसको वापस लौटाने के लिए तैयार है, आपकी आर्थिक बातें जो बहुत ही अधोपतन में है उसको वापस लौटाने के लिए तैयार है। परंतु एक काम करना पड़ेगा, उसके पास आओ, लौट कर आओ, पश्चाताप करो। आज प्रभु से कहो, लॉर्ड आई हैव गॉन फार अवे, मैं दूर चला गया था, बट आई वांट टू कम बैक, आई वांट टू कम बैक टू यू, बिकॉज आई नो यू आर द सोर्स ऑफ माई ब्लेसिंग। आप ही मेरे आशीष के स्रोत है पिता, इसलिए मैं आपके पास आता हूं। उसकी ओर दृष्टि उठाइए, उससे प्रार्थना कीजिए, उसके करीब आइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन एक आशीष में जीवन हो जाएगा, एक अनुग्रहित जीवन हो जाएगा और आपको परमेश्वर अपने अनुग्रह से भरना प्रारंभ करेगा। स्वर्गीय पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे भाई बहन जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उन सब में आपका अनुग्रह का हाथ बढ़ाना। ये वचन आपने कुछ लोगों की पुनर्स्थापना के लिए भेजा है, शायद सब नहीं, लेकिन जो विश्वास करते हैं, जो निर्णय लेते हैं, जो उस उड़ाऊ पुत्र के समान लौट कर आने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके लिए आप अद्भुत रास्ते खोलने वाले हैं। अमेजिंग वेज, नए नए दरवाजे, नई नई आशीषें, नए नए कार्य उनके जीवन में आप करने वाले हैं पिता। मैं विश्वास करता हूं आप ऐसा करेंगे और आने वाले दिनों में हम गवाही को सुनेंगे कि परमेश्वर ने हमें पुनर्स्थापित किया है। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत दया से आशीष दे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कीजिए और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आई लव यू ऑल। मैं आप सबसे प्रेम करता हूं क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम मुझे दिया गया है जिससे मैं आपसे प्रेम करूं और मैं चाहता हूं कि आप अच्छे तरह से जीवन बिताएं, आशीष का जीवन बिताएं, अनुग्रह का जीवन बिताएं और इसलिए ये वचन आपके पास आया है। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।